दोस्तों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। और ये मेरा यूट्यूब का दूसरा वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक से जो भी प्रश्न आते हैं उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे और इससे जितने भी डर हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग का जो अर्थ होता है, ट्रिग का मतलब है 3 यानी 3 भुजाएं। ग्रो का अर्थ होता है साइड्स यानी उसकी मेट्रॉन। और मेट्रॉन का अर्थ होता है, मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि नापना। तो ट्रिगोन यानी 3 साइड और ग्रोन का अर्थ होता है साइड, और यहाँ देखिए मेट्रो का यानी ये 3 कोण साइड, और इसको मेजर यानी नापना, इसको हम नापना कहते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम। तो मेरा नाम है रोशन मेहरा और मैं RCC क्लास में आपका हिंदी वाले और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाले। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं याद करना है, एक छोटा सा मंत्र है, छोटा सा, इसको याद रख लीजिएगा। ये जो मंत्र है, लाल कक्का, ये क्या है? लाल कक्का। इसका याद रखना है साइन कॉस टैन। क्या याद रखना है? साइन कॉस टैन। अब देखिए, अब इस पर हम फिल कर देंगे क्या है साइन का वैल्यू। तो साइन का जो है सो फॉर्मूला है L/K, कॉस का A/K, और ये क्या है टैन का L/A। अब इतना हमको याद रखना है, बाकी सब में पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसको हम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो A/L, सेक का कॉस के साथ एक्सचेंज कीजिए तो K/L, और देखिए साइन को सेक के साथ उल्टा कीजिए तो K/L। ये हमारा जो है सो बेसिक ट्रिक आ गया। अब इसमें नोट्स रखने की क्या बात है, आपको याद रखने की क्या बात है, नोट कर लीजिएगा कि यहाँ जो L जो है सो लंब को दर्शा रहा है, A जो है सो आधार को दर्शा रहा है, आधार, और K ये कर्ण को दर्शा रहा है, ये कर्ण को दर्शा रहा है। इतना याद कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले। आपको उसके बाद इस पर हम सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब इस मीडियम वालों के लिए क्या था? मूल मंत्र पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो ये सोना चांदी तोल का क्या मतलब? यही साइन कॉस टैन है। यही क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ये वही बात है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो जिस तरह हम इसमें जो है सो मान पुट किए, उसी तरह इसमें भी पुट कर लेते हैं। क्या होगा? तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइबिट, ये होगा बेस बट्टा और ये है हमारा P/L। अब हमको कॉट निकालना है। कॉट थीटा बराबर बेस बाई P, सेक थीटा बराबर P, H/P, और क्या है? कॉसेक थीटा बराबर, हमारे पास क्या है वहाँ साइन का, देखिए साइन का वैल्यू चेंज कीजिए, H/P। ये हमारा आ गया। तो ये बेसिक जो फॉर्मूला है इसको आप देखिए, हम P बराबर लंब, L A बराबर आधार, सॉरी ये बराबर नहीं, यहाँ पर बेस होता है, बेस B बराबर आधार, और क्या है यहाँ पे H बराबर, हम कर्ण को दर्शाएंगे। किस चीज को दर्शाएंगे? कर्ण को दर्शाएंगे। H बराबर क्या दर्शाएंगे? कर्ण को दर्शाएंगे। इतना नोट। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास 10 के NCERT बुक से 8.1 इस ट्रिक के हिसाब से बनाना शुरू करते हैं, बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B
जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमारा जो क्वेश्चन दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पूछ रहा है कि साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसा कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है और बोल रहा है ए बी सी। ये ए, इसको मान लेते हैं बी और ये सॉरी है बी, ये क्या है? समकोण है। 90 डिग्री का समकोण किसे कहते हैं? जो त्रिभुज समकोण यानी 90 डिग्री का हो, तो ये 90 डिग्री पे है, समकोण है। ए बी का मान हमको क्या दिया हुआ है? ए बी का मान हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि बताइए साइन ए, तो इसको हम निकालने के लिए साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर बढ़ा दे सर पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेल्यूस। तो ये क्या है? तो पी, यहाँ पर हमारा जो है कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। तो यहाँ पर कोण बन रहा है यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? यहाँ पर अगर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर। अगर सी पे कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनता है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है, यानी बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ ए पे अगर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो पी हमें पता है, पी अपॉन एच। और ये क्या है हमारा? ये हमेशा नीचे क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या है? ये हमें पता ही नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? तो हम इसका जो है सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। होता है, ये आप लोग कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो ये निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी ए सी स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। इतना है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब निकाल लेते हैं। 24 का जो है सो स्क्वायर, आप लोग को स्क्वायर जो है सो कम से कम 1 से 30 तक याद होना चाहिए और रूट जो है सो 10 तक कम से कम याद होने चाहिए। तो चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो 524 का जो स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर आ गया। और ये क्या है? 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमने 7 7 जा 7 7 49 सेंटीमीटर। अभी दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर बराबर की इधर हो तो आगे जाने पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो रूट में डालते हैं। इसका क्या होगा? स्क्वायर 625 का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 25 यानी 2 में से 1 ठो, 2 में से क्या आ जाएगा? तो ए बी बराबर, ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर हमारे पास। ये इसका आंसर तो ये हम निकाल लिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास? P बराबर परपेंडिकुलर 7 बाई हाइपोटेनस कितना आ गया है? 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है? cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर हम पढ़े थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या पढ़े थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो क्या आ जाएगा? बी बाई एच। चलिए हम इसका भी देख लेते हैं। तो बेस हमारा कितना है? 24 और यहाँ देखिए हाइपोटेनस कितना है? 25। तो ये हम बना चुके हैं। तो बता दिए कि किस तरह से। इसी तरह जो है सो अगला भी प्रश्न बनेगा और इसमें जो है सो आप साइन ए का वैल्यू पूछे तो बता दीजिए। इसमें जो याद करने वाला कुछ ट्रिक है उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये एक राइट साइड ट्रायंगल है, इसका मान लेते ए, ये बी और ये सी। अगर हमको यहाँ पे ये क्या है? बेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनस। ये अगर हम ये निकालना सीख गए, इसको ये न दिया जाए, इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? हिंदी वाले भी देख लीजिएगा।
इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हमको कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें लंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए इन सारी बातों पे हम लंब निकालना हो तो क्या कर देंगे, लंब स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देंगे, क्या डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे और लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर हमें आधार ही निकालना हो तो क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, अगर हमसे आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कर्ण स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, कर्ण, यहाँ पर भी स्क्वायर डालिए, यहाँ स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या है, लंब निकालेंगे तो ये निकालेंगे तो अक्सर ये क्या है, इसको माइनस करना होता है। ठीक है, इसको में क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो आधार का जो है सो आधार, तो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है। चलिए एक आध प्रश्न हम, तो इतना ये हमारा मेरा फर्स्ट वीडियो है और इतना आप लोग ध्यान रखिए, और सेकेंड वीडियो पार्ट 2 आएगा जल्दी ही। सो